आदिदेव खजरसी चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी, निश्चित ही आने वाले समय में हजारों न जाने कितने लोगों के भविष्य के निर्माता के रूप में होगा गुणायतन और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा बंधुओं, जो लोग पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, जो लोग आज तक अभी तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो बंधुओं आज ही अपना मोबाइल उठाएं और जो नीचे नंबर चल रहे हैं इन नंबरों में संपर्क करके जानिए क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए। साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से कहूंगा कि आप स्वयं जुड़ें, लोगों को जुड़ें और इस स्वर्णिम इतिहास में अपना दान और योगदान देकर के साथी से पुण्य का अर्जन करें। बंधो, साथ ही पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन सांधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस के किसी भी विशेष अवसर पर सांधि धारा संपन्न हो तो आप अपना परिवार का नाम प्रेषित हमें कर सकते हैं। आइए अब हम उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य अहमदाबाद से श्री चैतन्य प्रवीण चंद्र संखेसरा, श्रीमती मीना चैतन्य संखेसरा। निवारी से प्रोफेसर सुभाष जैन, श्रीमती राजेश्वरी जैन, सृजन अंकिता सात्विक पुनवी जैन। झांसी से दिलीप कुमार जैन, चंद्र कुमार जैन, हर्ष जैन। इंदौर से उमेश जैन, श्रीमती उपमा जैन, मानसी नैन्सी जैन। लातूर से श्री विजय कुमार राजकुमार उदीरकर। लातूर से राम राव गोविंद राव भोपालकर, रविंद्र राम राव भोपालकर। जेठाना अजमेर से श्रीमती सुमन देवी, अमित श्वेता भव्य आहाना। न्यू दिल्ली से श्रीमती अनीता कोठारी। पुणे से सृष्टि रविंद्र चौगले, श्री रविंद्र जिंदत चौगले। लातूर से वेदांत दीपक उदीरकर, दीपक विकांत राव उदीरकर। जयपुर से श्री अशोक कुमार अनिल कुमार पाटनी, श्रीमती मीनू पाटनी। और छिंदवाड़ा से श्री राजकुमार रजनीश कुमार जैन। समस्त परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही एक बार हमारे नाम आया है श्रीमती चंदाबाई जैन, श्रीमती आभा सुधीर जैन, रश्मि सुदेश जैन, शुभांक आर्यस, मेहुल मान्या जैन, सुषमा जैन, संगीता जी, नटेरन विदिशाई। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये लोग यदि उपस्थित अपने ही स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। आइए अब अपने स्थान पर पहुंचे। अब मैं नाम ले रहा हूं सूत्रधार सदस्यों की जिन्होंने सूत्रधार के रूप में संबद्ध होकर के अपने आप को धन्य किया है। सूत्रधार के रूप में नागपुर से जुड़े हैं श्रीमती प्रभा नाथूलाल जैन, योगेश नाथूलाल जैन। समस्त परिवार नीचे ही रहें, नीचे ही रह करके चरण वंदना करें, नीचे से ही। जिन्होंने 1,21,000 रुपए की राशि समर्पित की है नागपुर से श्रीमती प्रभा नाथूलाल जैन, योगेश नाथूलाल जी। दिल्ली से जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है श्री राजीव जैन, श्रीमती नेहा जैन। उनका जन्मदिन का विशेष अवसर है, इस विशेष अवसर पर जुड़े हैं खुशी पुण्या जैन। समस्त परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए सब परिवार मंच में आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के बुला रहा हूं श्री प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी गुणायतन ट्रस्टी, और साथ ही कपूर चंद जी जैन कोटा से, वो भी आए समन्वयक गुणायतन, वो भी इनके आ जाएं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। शीघ्रता से वहां पहुंचेंगे। और मुंगावली से एक और ऑनलाइन सूत्रधार सदस्य के रूप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। मुंगावली से जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, मैं अब उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्री महेंद्र कुमार मोदी जन्मदिन के शुभ अवसर पर, श्रीमती मोहिनी मोदी, मनीष सीमा मोदी, श्रेयल मोदी, सौम्या मोदी, निलय मोदी। समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं स्तंभ सदस्य के नाम की घोषणा कर रहा हूं
जो प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। कटनी से श्रीमती कमलीबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ज्ञानचंद जैन, श्री सतीश जैन, श्रीमती सुरभि जैन, सुमुख जी, मयूख जी जैन, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, सीईओ, और कपूर चंद जी जैन कोटा से हमारे बीच में हैं, वो आएंगे और सम्मान करें। शीघ्रता से लोगों के समक्ष पहुंचे। और राजीव जैन जी, नेहा जी का भाव है कि हम ट्रस्टी के रूप में शीघ्र बने, इनके भावों की सराहना करते हैं। आइए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। कमलीबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ज्ञानचंद जी, सतीश जैन, सुरभि, सम्मुख और मयूख जी, इनका सम्मान हो रहा है। अब मैं एक ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से। आज जिनका जन्म दिवस भी है, ऐसे संजीव जैन जी, उन्होंने अपने जन्मदिन के विशेष अवसर पर विशेष आशीष प्राप्त किया। श्रीमती रीना जैन, यशवी जैन, मानवी जैन, नैतिक जैन, दिल्ली से समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए सपरिवार, और इनके सम्मान के लिए सिद्धार्थ जी कासलीवाल, समन्वयक गुणायतन, और साथ में डॉक्टर सौरभ जैन जी, वो आएंगे और ऐसे परिवार का सम्मान करेंगे। संजीव जैन, श्रीमती रीना जैन, यशवी, मानवी, नैतिक जैन, समस्त परिवार। आइए, आपकी करतल ध्वनि बजती रहे। जी सौरभ जी आप भी जाएं, और सिद्धार्थ जी, दोनों सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, जोरदार करतल ध्वनि। आइए, अब चलते हैं सीधे सीधे संघ का समाधान के सत्र से जुड़ते हैं, और आगे के इस मंच संचालन के लिए बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व में ये बताऊं कि गुरुदेव कैसे हैं। ये आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य हैं। ये दुनिया में संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और ये प्रेरणा स्रोत हैं गुणायतन के। इनके माध्यम से हम सब संप्रेरित होकर के अपने जीवन को धन कर पाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों से मैं आपको जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का वरद हस्त हम सब पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम को मैं गति प्रदान करूंगा। उसके पूर्व हमारे बीच में आज श्रीमान राजकुमार जी पहाड़िया साहब, श्रीमती नीता जी, जो बावन गया के महामंत्री हैं, उपस्थित हैं। राज प्रकाश जी पहाड़िया साहब और नीता जी पहाड़िया, बावन गजा सिद्ध क्षेत्र के महामंत्री, आए गुरुदेव की अभिवंदना करें। नहीं है। श्रीमान भूपेंद्र जी बरेली, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव के चरणों में अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और श्रीमती और प्रति बहन शकुन दीदी सागर, ये आए, और भूपेंद्र जी बरेली श्रोमणी संरक्षक गुणायतन का सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। भूपेंद्र जी शीघ्रता से अपने परिवार के साथ आ जाएं। इतना सारा परिवार, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं। परिवार, ऐसा परिवार, आनंद मंडी भक्त परिवार गुरुदेव के चरणों में वंदनार्थ उपस्थित हुआ है शिखर जी में, और गुरुदेव की भक्ति करने के उपस्थित हैं। इनके सम्मान करने के लिए श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, ब्रती बहन शकुन दीदी सागर, ट्रस्टी गुणायतन, इस सम्मान करके हमारे गुणगान के बहुमान को संवर्धित करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। जैसा परिवार ये हमें प्रेरणा देता है। भूपेंद्र जी आगे हो जाएं, भूपेंद्र जी आगे हो जाएं, सामने आ जाएं। और अमेरिका प्रवासी श्रीमान सतीन जी बुहार से अपने पूरे परिवार के साथ, हुकुमचंद जी बज, अनुराग जी बज, अनुराग जी सरिता जी, हुकुमचंद जी मधु जी, आशीष जी रूपाली जी, अमित जी नालू जी, ये यूएसए में अपना कार्य कर रहे हैं, कर्मशील हैं। आज गुरुदान के निर्माण सारथी के रूप में जुड़े कर अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। पूरी परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सीईओ गुणायतन सुभाष जी, मंगल आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। हुकुमचंद जी बज, अनुराग जी, आशीष जी, अमित जी बज परिवार इंदौर, साईनाथ कॉलोनी इंदौर से उपस्थित हैं। आप लोग निकलते जाइए, ऐसे दर्शन के निकलते जाइए। और
श्रीमान सचिन जी अपना प्रथम प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे। खतौली से श्रीमान धीरज जी, सत्येंद्र जी, जितेंद्र जी, मुजफ्फरनगर परिवार, जिन्होंने गुणायतन में परिवार प्रतिमा जी स्थापित करके प्रयोग घोषित किए हैं, प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपने भाव व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजाने के लिए इनके परिवार के, ऐसे परिवार के लिए जो गुणायतन में प्रतिमा जी स्थापित करके जीवन को धन कर रहे हैं। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी, सीईओ गुणायतन, सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करेंगे। आप लोग सब निकलते जाइए, अपने स्थान में पहुंचे, अपने स्थान में पहुंच जाइए, अपने स्थान में। और श्रीमान सचिन जी, अमेरिका प्रवासी, पहला प्रश्न करेंगे। आप सामने आए सचिन जी। श्रीमान सचिन जी जैन बुढ़ार, अमेरिका प्रवासी, प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार हैं सुश्री गुंजन जी जैन छिंदवाड़ा। सचिन जी कहाँ है? ओ जल्दी सचिन जी पहुंचे स्थान में प्रश्न करने के लिए। एक जन, भीड़ नहीं, चलो शीघ्र से। चलो सुश्री गुंजन जैन छिंदवाड़ा उद्यत रहेंगी। सुश्री गुंजन जैन छिंदवाड़ा, बोलिए बोलिए, आप बोलिए बस। मेरा और मेरी परिवार की तरफ से मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि महाराज जी कि अपने व्यक्तित्व में ऐसे गुण कैसे लाएं जिससे किसी के मन से न उतरें बल्कि किसी के मन में उतर जाएं। नमोस्तु। अपने जीवन में ऐसा गुण कैसे लाएं कि मन से न उतरे, मन में उतर जाए। नमक जैसा स्वभाव ले आओ। नमक जिसमें डलता उसमें घुल मिल जाता है, दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना सब फीका हो जाता है। जिसके जीवन में समरसता हो, सरलता हो, मिलनसारिता हो, वो हर व्यक्ति के दिल में उतरता है। मधुरता और मिलनसारिता को अपने व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। ओ नमोस्तु। हाँ, सुश्री गुंजन जी जैन छिंदवाड़ा से उपस्थित हों। तैयार रहें धीरज जी बंटी कटनी से, अनन मुनि भक्त धीरज जी जैन बंटी, बोलिए। ओ नमोस्तु 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 महाराज श्री, नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने अभी तक ये जाना है कि विवाह भी एक धार्मिक क्रिया है, और मैंने ये भी देखा है कि कई लोग अगर मंदिर में भगवान के समक्ष एक फूल या मिठाई भी चढ़ी हुई दिख जाए तो उसमें हिंसा की बात करते हैं, और वही लोग अपने बच्चों की शादी में या अपने घर के कोई फंक्शन में ट्रक से भर भर के फूल और अनगिनत मिठाइयों से अपना वैभव का प्रदर्शन करते हैं। तो आखिर में हिंसा किस में ज़्यादा है? क्योंकि धार्मिक क्रिया तो मंदिर में भी है और विवाह भी एक धार्मिक क्रिया है। और महाराज जी, जैसे मतलब मुझे जो लगता है कि विवाह अगर धार्मिक क्रिया है तो हम सोले की बात करते हैं चौके में, या अभिषेक के टाइम हम कितनी शुद्धि का ख्याल रखते हैं, तो क्या विवाह में किस तरीके की शुद्धि का हमें ख्याल रखना चाहिए? और चक्रवर्ती विवाह जो हमारे जैनिज्म में बताया गया है, इसके क्या मायने हैं? हम किस प्रकार से शुद्धि पूर्वक अपने जैन धर्म के अकॉर्डिंग शादी को कर सकते हैं? कृपया आप समाधान दीजिए महाराज। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। विवाह एक मांगलिक क्रिया है और इस क्रिया को बहुत मंगलमय तरीके से ही संपन्न करना चाहिए। ये विडंबना है कि आजकल इसके साथ बहुत आडंबर जुड़ता जा रहा है। विवाह आदि में खुशी को प्रकट करना और अपने संतान के लिए द्रव्यदान देना या उस खुशी में लोगों को खिलाना पिलाना निषिद्ध नहीं है। ये होता है, ये पुराने काल से चला आ रहा है। लेकिन वैभव के प्रदर्शन के नाम पर अनर्गल प्रवृत्तियां करना, अनाप शनाप खर्च करना, व्यर्थ के कार्यों में पैसा लगाना और ऐसी कुरीतियों को प्रोत्साहित करना जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करती है, कतई उचित नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि आजकल मीडिया के इस दौर में जो कुछ भी टीवी पर दिखाया जाता है, लोग उसका अंधानुकरण करने लगे हैं और विवाह आदि में अब पूरी तरह वैभव प्रदर्शन होने लगा है। विवाह आदि में लोग पहले भी द्रव्य लगाते थे, लेकिन पहले जो खर्च होता था वो सारा खर्चा विवाह में लड़का और लड़की के लिए दिया जाता था। अब सारा खर्चा वेन्यू और कैटरिंग में जाता है
और दूसरे दूसरे तरह के प्रदर्शनों में जाता है जो पूरी तरह वर्थलेस है। हमें ऐसी क्रियाओं से अपने आप को पूरी तरह बचा कर रखना चाहिए। इस तरह के कार्य कतई प्रोत्साहन करने के योग्य नहीं है, हमें इसे रोकना चाहिए। ये समाज को बहुत गलत दिशा में ले जा रही है और इससे हमारे समाज की बहुत सारी संपत्ति की बर्बादी हो रही है। हमें फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सब लगा दो और जहाँ गैर जरूरी है वहाँ एक पैसा न लगाओ। आपने जो बात कही कि विवाह में किस तरह की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और चक्रवर्ती विवाह का क्या स्वरूप है, अगर शास्त्रीय दृष्टि से हम बात करें तो विवाह एक मंगलकारी क्रिया है और उसमें पूर्णतः मंगल का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ जो पुराणों में विवाह की व्यवस्था दी है उसमें लिखा क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में और किसी पुण्य स्थल में विवाह करना चाहिए। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। और पुण्य स्थल में आपका कोई ऐसा स्थान जहाँ केवल मंगलकारी कार्य ही होता हो। जिस प्रकार के आजकल 5 स्टार होटलों में विवाह आदि के कार्य हो रहे हैं वो तो कतई पुण्य स्थल तो नहीं कहलाएगा, वो तो पाप स्थल है। और ऐसी जगह जहाँ आज आप अपना विवाह संपन्न करा रहे हैं, एक दिन पहले, अब बल्कि एक दिन पहले की बात जाने दीजिए, कुछ घंटों पहले वहाँ किसी दूसरे का विवाह हुआ और उसने सब प्रकार के हिंसा और पापपूर्ण प्रवृत्तियाँ भी की, जहाँ मांस भी परोसा गया हो, अंडे भी परोसा किया गया हो, शराब भी हो और शबाब भी हो। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्थाएं कतई उचित नहीं हैं, इसलिए इनको हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए और उस अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो पुण्याश्रमे ऐसी बात है और उसी जगह में विवाह होना चाहिए। विवाह के फेरे दिन में संपन्न होने चाहिए। कदाचित अगर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में, तो सिद्ध प्रतिमा कहाँ होंगे? जहाँ मंदिर है वहाँ विवाह करो और पूरी शुद्धि पूर्वक करो, विधान के साथ विवाह करो। आप लोग अग्नि की साक्षी में फेरे लगाते, उसकी जगह यंत्र का एक प्रयोग करने लगे हैं, वो भी काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन स्थान की पवित्रता, आपकी पवित्रता, और वो दिन में संपन्न होना चाहिए, रात्रि में नहीं। रात्रि में नहीं, वो दिन में संपन्न हो, रात में नहीं। और रात में यदि ऐसा होता है तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये किसी भी अर्थ में शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है और इसके बड़े दुष्परिणाम आते हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल प्रायः आप लोगों के विवाह शादियों में जो सबसे मंगलकारी कार्य है फेरों का, उस समय हंसी ठिठौली होती है, फूहड़पना होता है, पंडित जी को अपमानित किया जाता है और बड़े हल्के स्तर से प्रदर्शन किया जाता है। इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है, जबकि वहाँ सबसे शांति होनी चाहिए। और मैंने एक चीज़ देखा, आज से करीब 12 साल पहले मैं यहीं झारखंड में एक गांव में था। समाज की धर्मशाला थी, छोटा सा गांव था, और वहाँ हमारा अचानक जाना हुआ और धर्मशाला पहले से बुक थी। एक अजैन परिवार का विवाह था, साहू जी का परिवार था, उनके यहाँ का विवाह का कार्यक्रम था, गर्मी का समय था। हम लोगों ने सोचा अब आज तो अब यहाँ रहना है, रात भर सोना मुश्किल है, विवाह है, डीजे बजेगा और बजेगा। लेकिन आपको क्या बताऊं, कितनी शांतिपूर्वक उन्होंने विवाह का कार्य किया। उनकी कार्यक्रम सब रात में थे, लेकिन जिस समय उनके फेरे पड़े और जिस तरह वैदिक रीति से उन्होंने मंत्रोच्चार किया और सारे लोग, माने मैं ऊपर था, नीचे चौक में ही फेरे पड़ रहे थे, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और जितनी पवित्रता के साथ ये कार्य हुआ वो बहुत अनुकरणीय। ये चीज़ें होना चाहिए। तो जो लोग विवाह आदि के मांगलिक क्रियाओं में तड़क भड़क को प्रमुखता देते हैं उन्हें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। ये व्यर्थ की तड़क भड़क हमारे लिए किसी अर्थ की नहीं है। हमें उसे उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ तो करना ही चाहिए, सादगी और मर्यादा से। अपने उत्साह में कमी ना हो, लेकिन आडंबर लेश मात्र न रहने दे, पवित्रता बना करके चले, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब कहकर कि इन दिनों हमारे समाज के अनेक युवक और युवतियों ने नया उपक्रम शुरू किया, चक्रवर्ती विवाह का। चक्रवर्ती विवाह यानी मंदिर या तीर्थ स्थानों में विवाह, जहाँ विवाह की सारी क्रियाएं दिन में संपन्न हो, भगवान की साक्षी में हो, भगवान की साक्षी में फेरे पड़े और उस दिन विधान हो और उपवास पूर्वक विवाह करे।
जिस दिन विवाह हो उस दिन चारों प्रकार के आहार का परित्याग करे। और वो दंपति विवाहोपरांत जब किसी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर ले और किसी गुरु का आशीर्वाद ले ले तब अपने गृहस्थाश्रम की क्रियाएं शुरू करे। ये चक्रवर्ती विवाह की परिपाटी है और इस तरह की परिपाटी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवाओं ने ये सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि तुम भी चक्रवर्ती विवाह को ही प्रमुखता दोगी और अगर ऐसा होगा तो ये समाज में एक अनुकरणीय आदर्श बनेगा। लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। यदि इस तरह की प्रवृत्तियाँ आने लगे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप चक्रवर्ती विवाह करें और चक्रवर्ती विवाह नहीं भी कर पाए करे तो सर्वोत्तम है, तो भी पुण्य स्थल पर विवाह करें, पवित्रता के साथ विवाह करें, सारी मर्यादाओं की सुरक्षा के साथ विवाह करे, उसमें किसी भी प्रकार का पापाचार न होने दे ताकि जीवन भर उसका अच्छा प्रभाव घटित हो सके। उपस्थित हो श्रीमान धीरज जी जैन बंटी कटनी से। मैंने तुम्हारे माता पिता है ना, बहुत बेहतर होगा अगर इसका भी ऐसा योग बने, चूंकि लड़की है इसकी खुद के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन यदि ऐसा योग बनता है तो उपस्थित हो श्रीमान सतीश जी पक्का है सुरभि जैन कटनी। हाँ सतीश जी सुरभि जी कटनी से उपस्थित हो। सुनिश्चित है तो माइक पे बोलो ना, दो इसको माइक। हाँ हाँ लड़का तैयार है ना? हाँ चलो सामने वहां जाके बोलो। जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छी बात। हाँ। सतीश जी सुरभि जी जैन कटनी से तैयार है। आप अपने मुंह से बोलो। हाँ जी महाराज जी, मैं नमोस्तु 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 आपके समक्ष मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे परिवार और जो जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है उनके परिवार दोनों ही राजी हैं चक्रवर्ती विवाह के लिए। बहुत सुंदर, बहुत आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, आप हमारे जीवन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। बहुत सुंदर। और ये दोनों जिनका इनका विवाह का गठबंधन होने जा रहा है, दोनों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनके होने वाले पति एक कंपनी में डायरेक्टर है और उसके बाद ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आइए श्रीमान सतीश जी सुरभि जी कटनी से और तत्पर हैं श्रीमान विनोद जी श्रीमती रंजू जी जैन बंगाई गांव आसाम। दोनों मुनि राजन जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री जी, हिरण की रफ्तार 90 किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ता है और एक शेर 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, फिर भी हिरण शेर से हार जाता है, ऐसा क्यों? इसलिए शेर आत्मविश्वास के साथ दौड़ता है और हिरण घबरा करके दौड़ता है। जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाता, वो शेर को देखते ही डर जाता है, इसलिए वह शेर के गिरफ्त में आ जाता है। नमोस्तु गुरु। श्रीमान विनोद जी श्रीमती रंजू जी जैन बंगाई गांव आसाम से उपस्थित हों। तैयार रहें श्री राजकुमार जी रजनीश जी जैन छिंदवाड़ा से। दोनों गुरुवर के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी शंका है कि पल पल चिंताएं बढ़ती रहती है और आयु पल पल घटती रहती है। चिंता बढ़ने से हम सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा जो शेष जीवन है वो आनंद के साथ बिता सके? आप कृपया चिंता छोड़ दो, आनंद ही आनंद है। हमारा चिंता कैसे छोड़े? तो चीजों को पकड़ना छोड़ दो, चिंता अपने आप छूट जाएगी। चिंतन का रास्ता अपनाओ। देखिए, चिंता के विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। आज सार संक्षेप में 2 वाक्य कहूँगा। अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं, 2 वाक्य को हाथ में अपने हृदय में अंकित कर लें। जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा, फिर चिंता कभी दिमाग में हावी नहीं होगी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान राजकुमार जी रजनीश जी छिंदवाड़ा से। तैयार हैं डॉक्टर कुमार जी डॉक्टर सौरभ जी जैन शहपुरा भटैनी से गुणायतन संरक्षक। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म के सिद्धांत और धर्म की क्रिया तो धर्म के अनुसार ही होती है, लेकिन व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए आज धर्म के विधि में जो परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में प्रभावित होने लगा है, इसके लिए क्या उपाय है गुरुवर की जो सही सिद्धांत की ओर चले हैं? देखिए, मूल सिद्धांत को सुरक्षित रखते हुए
यदि हम उसे आधुनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं तो कोई हानि नहीं, लेकिन लोगों को प्रभावित करने के लिए मूल सिद्धांत को ही भुला देते हैं तो मामला गड़बड़ है। बच्चे के लिए शुद्ध दूध हजम न हो तो माँ उसमें थोड़ा पानी मिलाए और बच्चे को दूध पिलाए तो वो उसमें बुरा नहीं है, क्योंकि वो उतना ही पानी मिलाएगी जितना आवश्यक है और उसी से बच्चे का शरीर पुष्ट होगा। गाढ़ा दूध पिला दे तो बच्चे के लिए हजम नहीं होगा। इसलिए माँ को पता है कि बच्चे को हमें कितनी मात्रा में दूध पिलाना है या कैसा दूध पिलाना है, लेकिन बच्चे के लिए शुद्ध दूध हजम नहीं होगा इसकी बात को देखते हुए नकली दूध पिला दे, ये ठीक नहीं। असली दूध पिलाए और उतना ही पानी मिलाए जितना जरूरी है। तत्व की व्यवहारानुकूल व्याख्या हो, पर वो व्याख्या तत्व की होनी चाहिए, अतत्व की नहीं। ये सावधानी जरूरी है। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हैं डॉक्टर कुमार जी, डॉक्टर सौरभ जी, शेफ अटॉर्नी से गायत्री के संरक्षक तैयार रहें। सिम्मी जैन, मेहता रोड, राजस्थान से। ओ हाँ, शीघ्रता से सीखता कीजिए, जल्दी आइए डॉक्टर साहब। आप लोग तैयार रहिए जिनका नाम लिया गया है। दोनों गुरुजनों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अवचेतन मन को चेतन मन मेडिकल साइंस के द्वारा एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा आदेशित करता है। क्या भावना योग भी यही कार्य करता है महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। भावना योग के सिद्धांत में ये है कि हम भावना योग के बल पर अपने अवचेतन मन में ऐसे संस्कारों को अंकित करते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों को सुधारता है, चेतन मन से हमारे व्यवहार को संतुलित करता है, हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। सौरभ। हाँ, जगत पूज मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, 3 चीजें आती हैं। एक है धार्मिकता, एक है धर्मपरायणता और एक है धर्मांधता। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धार्मिकता को धर्मांधता से ज्यादा जोड़ दिया गया है, जिससे कई प्रकार के पंथ और कई प्रकार की चीजें निकल गई और अतिवाद की तरफ वो चला गया। महाराज जी, इन तीनों में भेद क्या है और व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, धर्मपरायण या धर्मांध होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने की है। धार्मिकता, धर्मपरायणता और धर्मांधता, इन तीनों का पहले तो हम स्वरूप समझे। धार्मिक होने का मतलब है धार्मिक वह जो धर्म की क्रिया करे, धर्मपरायण वह जो धर्म का पालन करे, और धर्मांध वह जो धर्म की बातें करे, धर्म के लिए लड़े मरे पर धर्म न करे। तीनों की परिभाषा फिर से दोहरा रहा हूँ। धार्मिक वह जो धर्म की क्रिया करे, धर्मपरायण वह जो धर्म को पालन करे, और धर्मांध वह जो धर्म के लिए लड़े मरे पर धर्म न करे। समझ गए? तो धर्मांधता हमारे लिए बहुत हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। धार्मिकता और धर्मांधता दोनों एक चीजें नहीं है। धर्म की क्रिया करने वाला धर्मांध हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति धर्म की क्रियाओं पर बल देते हैं, उनका विचार और व्यवहार धर्म शून्य हो ऐसा दिखता है। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके पूजा स्थलों तक सीमित रहता है। वो मंदिर, मूर्ति, पूजा घर, उपासना स्थल तक ही अपने आप को धार्मिक बनाए रखता है। बाहर निकलते ही उसकी दुनिया कोई दूसरी बन जाती है। तो धार्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव आए ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। और धर्मपरायण व्यक्ति धर्म का अनुपालन करता है, वह न केवल कोरी धर्म की क्रिया करता है, अपितु अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिबिंबित करता है। यदि कोई धर्मपरायण है तो वो व्यक्ति साधारण नहीं, असाधारण है। उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म की झलक दिखेगा। वो पूजा पाठ करेगा अपने मन को रिचार्ज करने के लिए। उसकी दृष्टि में पूजा पाठ मात्र उसका धर्म नहीं है। पूजा पाठ तो केवल धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने का साधन है, वो उसका पालन करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, धार्मिक बने हो अच्छी बात है, पर धर्म परायण बनो और अच्छी बात होगी।
धर्म परायणता के अभाव में जीवन का कल्याण नहीं होगा। आप मंदिर और पूजा स्थलों को अपने पाप काटने का की फैक्ट्री के रूप में मत देखें कि हम दिन भर चाहे जितना पाप करें और मंदिर आए तो हमारा सारा पाप साफ। आज ऐसा देखने में आता है, धार्मिक लोग हैं पर उनके अंदर नैतिकता और सदाशय कम दिखते हैं, जबकि एक सच्चे अर्थों में धर्म के मर्म को समझने वाले व्यक्ति के लिए, धर्म को आत्मसात करके जीने वाले व्यक्ति के लिए उसके आचरण और व्यवहार में वह सब दिखना चाहिए। धर्मपरायण व्यक्ति के साथ आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, देख पाएंगे। वह अनैतिक आचरण नहीं करता, वो अनैतिक व्यवहार नहीं करता, वो सदाचारी बनता है, संस्कारों के साथ अपना जीवन जीता, वो होना चाहिए। और धर्मांधता तो पूरी मानवता के लिए कलंक है। आज दुनिया में जितने भी विध्वंस हुए हैं यदि धर्म के नाम पर, तो धर्म के कारण नहीं, धर्मांधता के कारण। धर्मांधता कतई उचित नहीं है। हम धार्मिक बने, धर्मपरायण बने, अपने धर्म में दृढ़ रहें, पर ऐसे धर्मांध न बने कि हम पर धर्म असहिष्णु होकर के लोगों के साथ खूनी रक्तपात करना शुरू कर दें, संघर्ष करना शुरू कर दें। धर्म हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए धर्मांधता से बचें और धार्मिकता को अपनाते हुए धर्मपरायण बनने का लक्ष्य रखें। नमोस्तु महाराज। आइए सिम्मी जी मेहता रोड राजस्थान से तैयार हैं। सविता जी जैन, जय कुमार जैन, तिलक नगर इंदौर से। सीखते करें, सविता जी आ जाएं आगे। मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अच्छी बातें हर जगह लिखी होती है, जैसे इस पंडाल में भी सब जगह बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं अपनाता, बहुत कम लोग उन्हें अपनाते हैं। और बुरी बातें कहीं भी नहीं लिखी होती है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। एक बार कोई उनको बुरी बात बोल दे, तुम्हें धूम्रपान करना है, लोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? बहुत अच्छी बात आपने की है कि अच्छी बातें सब जगह लिखी होती है, फिर भी लोग उसे अपना नहीं पाते। बुरी बातें कहीं लिखी नहीं होती, फिर भी लोग उसे अपने आप सीख लेते हैं, और एक बार भी कोई बुरी बात सुन ले तो पूरे जीवन उसको याद रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं तो एक ही बात जानता हूं, चंदन के पेड़ को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, पर बेशरम को उगाने के लिए बीज बोने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जहां चाहे उग जाता है। अच्छाई चंदन के पेड़ की भांति है और बुराई बेशरम का पेड़। तो बुराइयां चाहे जहां अपना पांव पसारती है, उसका प्रभाव हम पर होता है। इसलिए हम इन बातों को सीखें और जीवन को अच्छा बनाना है। इसका मतलब अपने जीवन को चंदन सा महकाना है, उसके लिए स्वयं को तपाना होगा, अपने आप को खपाना होगा, तभी कहीं हम जाकर ऐसा कर सकेंगे। इसलिए हमें अच्छाई जहां मिले उसे पकड़ने की कोशिश करो, और बुराइयां जहां भी हो उसे नजरअंदाज करने का प्रयास करो। तिलक नगर इंदौर से उपस्थित हो जय कुमार जी, सविता जी जैन, और तैयार हैं श्री अनिल जी, श्रीमती रविप्रभा जी जैन मेरठ से। नमोस्तु महाराज जी। कहा जाता है हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, या जिसको अपन याद करे वो सामने आ जाता है। महाराज जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आचार्य श्री के आपके सामने आ गया हो? हमको लोगों को हिचकी आने पर कोई याद करे, हम तो ये मानते हैं हम हर पल याद करते रहते, तो फिर हर समय हिचकी आए, बड़ी मुश्किल। और थोड़ा देखो, आचार्य महाराज को आप लोग याद करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, लाखों लोग करते होंगे। अगर याद करने से हिचकी आए तो फिर उनका क्या हाल होगा? हाँ, अब ये क्या है? मेरी दृष्टि में एक टोटका है। टोटका क्या है? हिचकी आ रही है तो उस व्यक्ति का उस हिचकी से मन डाइवर्ट करने का एक टोटका है। टोटका यानी तरीका, तंत्र, तिकड़म। अरे कोई याद कर रहा है तो ध्यान याद पर चले जाएगा, हिचकी आना अपने आप बंद हो जाएगी। ये इसके पीछे का दर्शन हो सकता है। लेकिन किसी को हिचकी आए तो कोई याद ही करे, ऐसा कोई
जरूरी जैसा नहीं दिखता। नमोस्तु। आइए श्रीमान अनिल जी जैन, श्रीमती रवि प्रसाद जी जैन मेरठ से, और तैयार है प्रद्युम्न जैन ग्वालियर से। ओम। महाराज जी भैया एक ही बहुत भीड़, लंबी लाइन। क्या तरंग ऐसी होती महाराज जी वाइब्रेट जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं? होती जी महाराज। संप्रेषण इसी को कहते हैं। बस अपने आइए अनिल जी जैन मेरठ से सीखते से आ जाए, प्रद्युम्न जी ग्वालियर से उपस्थित हों, और तैयार हैं सनत पूजा जैन, राविज अतुल जैन जबलपुर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न बहुत सरल है। हम पहाड़ पर वंदना करने के लिए जाते हैं तो वहां से दो जल स्रोत निकलते हैं, एक गंधर्व स्रोत, एक शीतल स्रोत। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि उसको हम गंधर्व नाला क्यों बोलते हैं, शीतल नाला क्यों बोलते हैं? ये नाम है, गंधर्व नाला और शीतल नाला, ये बहुत प्राचीन काल से नाम चला है। अब नाम तो कोई भी रखते तो हम ये सवाल उठा सकते थे कि यही नाम क्यों रखते हैं। अब चूंकि आपने सवाल किया है तो उत्तर भी मैं दे देता हूँ क्यों रखते हैं। हालांकि ये उत्तर मेरा अभी तत्काल दिमाग में आया है, इसको कहीं शास्त्र में खोजोगे तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे उत्तर से आप लोगों को संतोष जरूर होगा। गंधर्व नाला को गंधर्व नाला कहने के पीछे का प्रयोजन मुझे एक बात ये दिखती है कि कभी यहाँ गंधर्व लोग आते रहते होंगे, उस नाला के तट पर गंधर्व लोग नृत्य गान करते रहे होंगे, इसलिए उस नाले का नाम गंधर्व नाला हो गया। और शीतल नल का नाले का जल अत्यंत शीतल है, इसलिए उसको शीतल नाला कह देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आइए श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन ग्वालियर से, तैयार हैं सनद पूजा राविज अतुल जैन। आगे चलिए। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब भी कभी किसी गृहस्थ या श्रावक के जीवन में दूसरे के द्वारा कोई कष्ट या ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो अक्सर पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण दिया जाता है कि उनके ऊपर बहुत उपसर्ग हुए, लेकिन उनके ऊपर जब भी उस उपसर्ग हुए हैं हर भाव में मुनि धर्म में ही हुए हैं। तो मुनि धर्म में तो साधारण मुनि भी कोई कष्ट टाल नहीं सकते, यही उनका धर्म है। और हम लोग गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, हम लोग प्रतिकार कर सकते हैं, तो महाराज जी गृहस्थों को मुनि धर्म का उदाहरण क्यों? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ो, उसकी शुरुआत तो गृहस्थों से ही झगड़े की हुई थी, वो एक तरफा हुआ था, पर उन्होंने सहन किया। आपने कहा कि गृहस्थों के लिए मुनियों का उदाहरण क्यों? वो ऐसा इसलिए कि भैया हमारे आदर्श कौन है, हम हमेशा उदाहरण किसका रखते हैं? जो हमारे आदर्श हैं। तो हम भगवान के अनुयायी हैं, तो भगवान के अनुयायी होने का मतलब क्या है? भगवान के जयकार करना, उनकी पूजा अर्चा करना, या उनके जीवन दर्शन के अनुरूप अपना जीवन बनाना। क्या बनाना? महाराज जी उनके जीवन जैसा बनाना। पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी हो, बिल्कुल। मैं 24 तीर्थंकर के अनुयायी है ना जी। तीर्थंकरों के अनुयायी हो, अनुयायी होने का मतलब उनका अनुगमन करने वाला। अनुगमन करे, अनुसरण करे, वो अनुयायी है। तो आप अनुगमन क्या कर रहे हैं? जैसे उनने अपने कष्टों को प्रतिकार रहित होकर के सहा, आप भी सहो, जीवन का कल्याण होगा। अब रहा सवाल, गृहस्थ तो प्रतिकार कर सकता है, तो गृहस्थों को तो प्रतिकार करने की शिक्षा देने वाले उदाहरण देने चाहिए। ऐसे भी हमारे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण हैं। कहाँ प्रतिकार करना और कहाँ स्वीकार करना, इसे समझो। जब शत्रु कोई बाहरी हो तो प्रतिकार करो, और जब लड़ाई अपने से हो तो स्वीकार करो। अंजना का उदाहरण तुम्हारे सामने है, वो भी तो उदाहरण है। वो तो गृहस्थ थी, चाहती तो अपने पति से लड़ भी सकती थी। आज की अंजना तो शायद ऐसा ही करे, वो ऐसा ही करेगी, लेकिन अंजना ने नहीं किया, वो अमर हो गई। आज हर व्यक्ति के हृदय में अंजना के प्रति जो सम्मान है वो क्यों करे? समझ रहे बात को? ये आदर्श है। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब किसी ने हमारे ऊपर कोई अत्याचार किया तो उसका प्रतिकार भी किया। श्रावकों को प्रतिकार करने का अधिकार है, इसके लिए बड़े बड़े युद्ध और लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, वो भी देखा जाए। तो कहाँ किस संदर्भ में कौन सी बात है उसको देखो। जब वैयक्तिक कष्ट के निवारण की बात हो तो समता रखो, और सामुदायिक कष्ट सामने आता है तो संघर्ष करो, जीवन के उत्कर्ष का ही आधार।
आइए श्रीमान सनत जी पूजा जी। एक मिनट, हाँ बोलो। महाराज जी, इसी में मतलब जैसे आपने बताया तीर्थंकरों के मतलब उनसे हम आदर्श मानते हैं, तो उनके गृहस्थ जीवन से भी शिक्षा ले सकते हैं। बहुत सारी शिक्षा है, जो आए उनको देखो। चलिए, नमस्ते। सनत जी पूजा जी, रवि जी, अतुल जी जबलपुर से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान राज प्रकाश जी नीताजी पहाड़िया, महामंत्री सिद्ध क्षेत्र 52 गजा, और श्रीमान विनोद जी किरण जी दोषी, ट्रस्टी गुणायतन एवं ट्रस्टी 52 गजा सिद्ध क्षेत्र तैयार रहेंगे, अग्रिम पंक्ति में आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत रूप से ली जाने वाली बोली एवं दान में पुण्य लाभ परिवार को कितना होता है? देखिए, संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार के जो भी निर्णय होते हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा होते हैं, पूरा परिवार उसको समर्थन देता है तो पूरा परिवार उसका लाभ भी लेता है। तो यदि संयुक्त परिवार में किसी मुखिया ने कोई एक बोली लिया, किसी एक सदस्य ने बोली ली, उस सदस्य की बोली के साथ यदि पूरे परिवार का अनुमोदन है तो वो पूरा परिवार उसके पुण्य का भागीदार होगा। और एक बात और पूछता हूं, कानूनन दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से यदि पूछूं तो संयुक्त परिवार की संपत्ति का मालिक कोई एक है या परिवार का हर वयस्क सदस्य? क्या है एचयूएफ में, क्या आता है राजप्रकाश जी? सभी है ना। तो जिसने दान दिया वो अपना पैसा दिया कि पूरे घर का पैसा दिया? पूरे घर का। हाँ, माइक पे बोलो। पूरे घर का। तो पुण्य अकेले उसको लगेगा कि पूरे घर को लगेगा? पूरे घर को। तो एक दान देगा, पुण्य पूरे घर के खाते में जाएगा, बशर्ते घर का मुखिया दान दे और बाकी लोग ताली बजाकर नाचे, अनुमोदना करे। और कोई दान दे और तुम मुंह बनाओ तो पाप और आ जाएगा। इसलिए यदि कदाचित कोई दान दे, हर्ष होना। दान दे मन हर्ष विशेष, ये भाव जस पर भाव सुख दिसे। तो मन में हर्षित होकर काम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए श्रीमान राज प्रकाश जी पहाड़िया साहब नीता जी पहाड़िया के साथ, और एक एक करके आएंगे, एक एक दोनों, एक एक पहले। हाँ, जब व्यवस्थित आपका सम्मान किया जाएगा, आप प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, उपकार ट्रस्टी गुणायतन सागर, आए और प्रति बहन अकेले कर लेंगे। चलिए आइए, आपकी तालियां बजाएं ऐसे इकट्ठे। राज प्रकाश जी पहाड़िया साहब, श्रीमती नीता जी पहाड़िया, इनका सम्मान करेंगे श्रीमान प्रेमचंद जी जैन सागर ट्रस्टी गुणायतन। आपकी तालियां बजाएं। इन्होंने 52 गजा 2019 चातुर्मास गुरुदेव का जब हुआ था, अपना पूरा समय तन मन धन लगा करके इस चातुर्मास को सफलतम बनाया था। तालियां आपकी बजती रहें। ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके सम्मान में तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। और श्रीमान विनोद जी दोषी, किरण जी दोषी, पहले प्रश्न करें राज प्रकाश जी, उसके बाद हम सम्मान करेंगे विनोद जी का। विनोद जी रुके थोड़ी देर, राज प्रकाश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आइए, और तैयार रहेंगे विनोद जी किरण जी दोषी, ट्रस्टी गुणायतन, ट्रस्टी 52 गजा सिद्ध क्षेत्र। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, आपको देखकर सारे प्रश्न अपने आप ही हल हो जाते हैं। फिर भी एक छोटी सी बात मुझे मौका मिला। जीवन चक्र में, चाहे परिवार के जीवन चक्र में चलें गुरुदेव, परिवार में चलें, राजनीति में चलें, सामाजिक में चलें, धार्मिक में चलें, कई बार काम करते करते त्रुटियां हो जाती है, गलती हो जाती है गुरुदेव। कई बार दबाव होता है, दबाव में गलती हो जाती है। कई बार गुरु आज्ञा की भी अवहेलना हो जाती है। मन की इच्छा नहीं होती है, दिल नहीं मानता, किंतु लोगों का दबाव भी कई बार हो जाता है। और जब ऐसी त्रुटियां हो जाती है, आदमी हिम्मत हारता है या आदमी को बुरा लगता है, अपनी गलती समझ में आती है। तो गुरुदेव ऐसे कुछ 4 वचन कहें कि देखिए, बात सही है। जब भी कोई इंसान काम करता है
गलतियां होना स्वाभाविक है, पर गलतियां होने के बाद उस पर ध्यान न देना, उसकी पुनरावृत्ति करना और उसे सुधारने का प्रयास न करना, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए गलती करो मत, गलती हो जाए तो उसे सुधारने में चूको मत, उस पर ध्यान दो, उसे स्वीकार करो और सुधार लो। जो गलती करता नहीं, गलती होती है, उसे स्वीकारता है, सुधारता है, उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। लेकिन गलती करके भी जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, उसका कभी उद्धार नहीं होता। एक बार गुरुदेव ने एक बड़ी बात कही थी, जब वो हम लोगों को प्रायश्चित का महत्व बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर कोई ऐसी प्रवृत्ति मत करो कि तुम्हें प्रायश्चित लेना पड़े, पर तुमसे ऐसी कोई प्रवृत्ति हो जाए जो प्रायश्चित के योग्य है, तो प्रायश्चित लेने में रंच मात्र भी विलंब मत करो। प्रायश्चित लेकर अपना शोधन करो। प्रायश्चित में वो ताकत है कि वो बड़े से बड़े पाप का भी शोधन कर सकते हैं। ये तो मुनियों के संदर्भ में कहा गया। तो मैं इसी बात को आधार बनाकर कहूँगा कि गलती करो मत, और यदि कदाचित कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकारने में रंच मात्र भी विलंब न करे, स्वीकारे और न केवल स्वीकारे, सुधारे। आइए गुरुनानक के ट्रस्टी श्रीमान विनोद जी, किरणा जी दोषी और जो भवनगढ़ शिक्षक के ट्रस्टी हैं, इनकी तालियां बजा के सम्मान करें। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने लगातार गुरुदेव की चरण सेवा में अपना जीवन लगाया, और आज इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार संध्या जी के साथ सम्मान करेंगे। सीखते जाएं और आप तैयार हैं उन प्रश्न के लिए, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं अरुणा जी, बाबूराव जी, चौगले परिवार हेरले कोल्हापुर से वे आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने एक बहुत अच्छी राशि ऑनलाइन प्रेषित करके अपने जीवन को धन्य किया है। अरुणा जी, बाबूराव जी, चौगले परिवार हेरले कोल्हापुर, आप प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमः महाराज जी। जगत के राग रंग साता में समझ आते हैं, जगत के राग रंग साता में समझ में आता है, असाता में तो महाराज जी असाता में तो समझ में नहीं आता। दुख के दिन में चंद्रमा की चांदनी भी सुख देती है, परंतु गर्मी के दिन में हमें और सुख के दिन में ग्रीष्म काल की दोपहरी भी हमें आनंद लूटते हैं, तपन का पता ही नहीं चलता है। तो महाराज जी प्रश्न है कि सुख किस में है, साता में सुख है या असाता में दुख है? न साता में सुख है, न असाता में दुख है। मन में ही सुख है और मन में ही दुख है। अगर हमारा मन राजी है तो सूर्य की प्रचंड किरणों के मध्य भी हम आनंदित होते हैं। मैं एक स्थान पर था, एक मंदिर बन रहा था, और मंदिर एक पहाड़ी पे बन रहा था। लेबल मिलाने के लिए उसके चट्टानों को फोड़ा जा रहा था। 47 टेम्परेचर था, और कुछ मजदूर उन्हीं चट्टानों पर बैठकर घन से बार बार उस चट्टान को फोड़ रहे थे और बड़े आनंद मगन थे। मेरी दृष्टि उन पर गई तो मैंने कहा, देखो सब धूप 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 बोल रहे हैं, और ये इतनी प्रचंड धूप में भी उस चट्टान को फोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो जब हम स्वीकार ले तो कष्ट में भी प्रसन्नता है, और मन स्वीकार न करे तो अनुकूलता में भी आकुलता है। अभी पहाड़ चढ़ते हो आप लोग, पहाड़ आपकी कष्टकर यात्रा है या आरामदेह? बोलो। हाँ, कष्टकर। लेकिन उसमें आनंद होता है, आकुलता? आनंद। क्यों? हम तो ये साध लेकर आए हैं कि हमें पर्वत राज की वंदना करनी है, और जब पूरी वंदना हो जाती है तो कितना कृतार्थ महसूस करते हैं। लेकिन यही आपको कोई दंड स्वरूप कह दे कि तुम्हें दंड देते यहां से मधुबन मोड़ तक जाकर राउंड लगा कर आओ, तो क्या होगा? हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे। बस यही मंत्र है। नमोस्तु महाराज।
आइए श्रीमान अरुणा जी बाबूराव चौकड़ी परिवार गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए व्रती बहन शकुन दीदी सागर से। महाराज श्री, आए दिन पढ़ने में आता है महावीर रोड लाइन्स, पारसनाथ ट्रांसपोर्ट, महावीर जनरल स्टोर, शांति निलय, पारसनाथ निलय, तो महाराज जी ये सब हमको करने में बंद है महाराज जी। इस तरह से मतलब लिखने में इस तरह से हमारे घर का, हमारे ट्रांसपोर्ट के दुकान का, अपने फर्म, प्रतिष्ठान या वाहन आदि में इनका नाम लिखना उचित है या अनुचित? आपने एक सवाल किया। देखिए, अनुचित तो नहीं है, क्योंकि ये प्रभावना का एक कारण है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी, हम कर दें, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। एक ब्रह्मचारी ने हमें एक घटना बताई। घटना ये बताई कि वो बस पे यात्रा कर रहे थे, बुंदेलखंड की बात है। वो बस से यात्रा कर रहे थे, उसी बस में और भी लोग बैठे थे और एक सज्जन थे। वो बात बात में कहा कि विद्यासागर बराबर पैसा तो किसी संत के पास नहीं है। उसने कहा विद्यासागर बराबर पैसा तो किसी संत के पास नहीं है। उन्होंने पूछा भैया क्यों? बोले देखो, जिधर देखो सब ट्रक उनकी, सारे ट्रांसपोर्ट उनकी, दुकानें कितने, ज्ञान का सागर विद्यासागर, विद्यासागर रोड लाइन, सब तो उनका ही है। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, वो तो दिगंबर साधु है, उनके पास तो तिलतुस मात्र भी नहीं है। ये तो उनके भक्त लोग अपने अपने वाहनों में ऐसा प्रयोग करते हैं। जब उन्हें बताया गया कि दिगंबर जैन साधु का व्यक्तिगत सत्व और स्वामित्व का कुछ भी नहीं होता, न उनका कोई मठ होता, न आश्रम होता, न वाहन होता, न यान होता, 1 रुपया धेला तो छूते भी नहीं, तो सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी गलत संदेश लोगों तक जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। कई लोग तो दिगंबर वस्त्र भंडार भी खोल देते हैं। चलिए आइए श्रीमती अरुणा बाबूराव चौकड़ी परिवार हेरले कोल्हापुर से नमोस्तु का शब्द ले लेंगे गुरुदेव से और सम्मान करेंगी व्रती बहन शकुन जी। सम्मान करेंगे व्रती बहन शकुन दीदी ट्रस्टी गुणाते सागर से। सवाल नहीं करना उनको, प्रश्न करेंगे क्या? नहीं। स्नेहलता जी, जितेंद्र कुमार जी, धीरज जी, अमिता जी जैन मुजफ्फरनगर तैयार रहेंगे। चलिए तालियां बजाएं, अब तालियां बजाकर अभिनंदन तो करें। इन्होंने एक ऑनलाइन बहुत अच्छी राशि गुणाते निर्माण के लिए परिषद की थी। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही भाव सबके बने, ये प्रेरणा स्रोत हमारे। श्रीमान स्नेहलता जी, जितेंद्र जी, धीरज जी, अमिता जी मुजफ्फरनगर से उपस्थित हो जाए शीघ्रता के साथ और तैयार रहेंगे। श्रीमान सुधीर आभा जी जैन नटेरन विदिशा से शीघ्रता कीजिए। दे दो माइक, दे दो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये दान देने की मेरी पति की बहुत इच्छा थी, वो इस दिन में नहीं है, इसलिए मैंने वो दान दिया है। बहुत सुंदर, आपने उनके भावों को पूरा किया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए तैयार रहेंगे सुधीर जी आभा जी जैन नटेरन विदिशा से। एक मिनट, दो व्यक्ति आए, दो, इतने सारे लोग नहीं आए। अलग अलग हाँ, प्रश्न करने के लिए इतनी सारी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नाम बोल दीजिए अपना। धीरज जैन। हाँ, धीरज जी, स्नेहता जितेंद्र जी परिवार। हाँ महाराज जी, ये क्वेश्चन ये था कि जितने भी मोक्ष गए हैं, 20 अपने तीर्थंकर भी गए हैं, समेश शिखर जी से भी, और काफी अनंत हो गए मोक्ष में। तो भारत से बाहर में कोई नहीं गया, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। ऐसा क्योंकि सभी भारत से ही गए हैं, भगवानों जितने बने सभी यहीं जन्म हुआ है, तो ऐसा क्यों? मन में शंका थी इस बात। ये भारत वालों के पुण्य से समझ। हम लोगों के भाव भागनवश जोगी वशा, यहाँ के लोगों का पुण्य प्रताप इतना था कि सारे महान आत्माओं का विचरण भी यही हुआ, कल्याण भी यही। आगे जितेंद्र जी हो गया, ठीक हो गया। सुधीर जी आभा जी जैन नटेरन विदिशा से उपस्थित हो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। महाराज जी, गृहस्थ के लिए पहले कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और जगन चाकरी, परंतु महाराज आजकल देखा जा रहा है कि उससे जस्ट उल्टा हो रहा है। ऐसा क्या कोई काल का प्रभाव है या व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है? नमोस्तु महाराज। ये सब आज के
सिस्टम का प्रभाव है। व्यवस्थाएं ऐसी हो गई, आज की शिक्षा ही इसी उद्देश्य से की जाती है। कोई पढ़ता है, हमें IIT करना है, हमें MBA करना है, हमें CA करना है, किस लिए करना है? पढ़ लेंगे, हमें एक जॉब करना है। क्या करना है? तो जॉब 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 की मानसिकता तो बचपन से ही भर देते हैं। तो जब आपकी मानसिकता में ही पहले से जॉब है तो नौकरी करेंगे। कई लोग हैं जिनकी अच्छी खासी संपत्ति, परिवार का अच्छा खासा व्यापार, लेकिन उसको छोड़ रहे हैं और 5, 7, 10 लाख 12 लाख के पैकेज में अपना माथा फोड़ रहे हैं। घर में जिनका 5-5 हजार स्क्वायर वर्ग फुट का मकान है उसे छोड़ रहे हैं और 500 फुट के फ्लैट में सिमट करके रह रहे हैं। ये बड़ा अंतर है। लोगों को सोचना चाहिए, अपना आखिर अपना ही होता है और उसका प्रभाव अद्भुत होता है। इसलिए उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी, दुख निदान, ये उक्ति बिल्कुल यथार्थ है, उसी अनुरूप चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।